ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर सत्ता में आने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोपों से पूरी तरह से घिर चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में आप के दिग्गज नेताओं के जेल जाने से पार्टी पहले से ही बैकफुट पर थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका खेल खराब हो गया है और देश के लोगों को भी पता चल गया है कि कैसे आपके नेता सत्ता में आकर अपनी जेबें भर रहे हैं। आपके संयोजक केजरीवाल और पूरी आप ये चिल्लाती थी कि जी हम सबसे कट्टर ईमानदार नेता हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पैसे की तो हेराफेरी हुई है। सिसोदिया जो केजरीवाल के मित्र थे वो इस विभाग की मंत्री भी थे, लेकिन जेब भरने की नीति ने सिसोदिया को जेल में ही पहुंचा दिया, जिसके बाद पूरी आप शक के घेरे में है। जो लोग कहते थे कि हम आम आदमी हैं, उन्होंने पैसे की ऐसी लूट की कि अच्छे भ्रष्टाचारी भी शर्मा जाएं। कैसे सिसोदिया को झटका लगने से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है और कैसे खुल गई है आपकी पोल, बताते हैं सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई और ईडी के केस में उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब आपने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई है और कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सम्मान पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे असहमत हैं और उस फैसले को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो देखेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तीखी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने विपरीत ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दी है। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस ऑर्डर का हम अध्ययन करेंगे। जो भी कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें हमारे वकील देखेंगे और जो लीगल विकल्प हमारे पास है उसके आधार पर आगे का कदम उठाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहे जाने पर कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात फिलहाल स्थापित होती है। आतिशी ने कहा कि 338 करोड़ रुपए क्या है ये ऑर्डर में स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि पैसा क्या सिसोदिया उनके परिवार या उनसे जुड़ी किसी कंपनी के पास पहुंचा, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी ने अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा पहुंचते वो नहीं दिखा रहे हैं। ये 338 करोड़ रुपए क्या है ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। इसका मनीष सिसोदिया के साथ क्या लिंक है ये ऑर्डर देखकर समझना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। जिस सिसोदिया को केजरीवाल कट्टर ईमानदार बता रहे थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को भी सबूत मिले हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब केजरीवाल अपनी पार्टी और सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को एक्सपोज कर दिया है कि क्या है उनकी कट्टर ईमानदारी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है तो अब आम आदमी पार्टी इससे असहमत है। लेकिन जब केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब आम आदमी पार्टी को अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार जब उनको झटका लगा है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।